जैसे ओला उबर आप देख रहे हो, ओला उबर ऐप आधारित चलता है सरकार ने, ये कदम अच्छा भी हो सकता है। तो सरकार ने एक सेवा शुरू की है, 5 साल का टारगेट लिया है और ये टारगेट 5 साल में गाँव-गाँव तक पहुँचाने की है, तो इसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहिए अगर वो कर लेती है। देश में पहली सहकारी टैक्सी सेवा दिसंबर से शुरू हो रही है। इसको नाम दिया गया है भारत टैक्सी। 150 650 650 ड्राइवरों के साथ इसका एक पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले नवंबर में दिल्ली में शुरू होगा, अगले महीने, फिर अगले महीने से उसके बाद देश के बाकी राज्यों में इसका विस्तार होगा और तब तक इसमें 5,000 ड्राइवर और महिला सारथी इससे जुड़ जाएंगे। तो 5,000 ड्राइवर भी नौकरी मिलेगी, महिला ड्राइवर को भी सारथी वो भी नौकरी मिलेगी। अभी जैसे ओला उबर जैसी कंपनियां टैक्सी सर्विस दे रही है और कई बार सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं। ओला उबर से तो मैं थक चुका हूं, उस कभी भी कैंसिल कर देते हैं। तो इसको लेकर केंद्र सरकार अपनी निगरानी में खुद टैक्सी सर्विस ला रही है। अब ये टैक्सी सर्विस किसी गुजराती बिजनेसमैन के लिए तो नहीं ला रही है, ये जांच का विषय होगा, क्योंकि वो सब बिजनेस वहां के लिए कर रहे हैं। देश हैं तो प्रधानमंत्री पूरे देश के, लेकिन सारा बिजनेस वो गुजरात की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये देखना एक दिलचस्प वाकया रहेगा कि ये इसमें सरकारी क्षेत्र में आउटसोर्सिंग होगी, दूसरी एजेंसी के इसमें जुड़ेगी, तो वो कहीं गुजरात की ना आ रही। तो भारत टैक्सी पहला राष्ट्रीय सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे सहकारिता मंत्रालय यानी अमित शाह जी का मंत्रालय समझ लीजिए और ई गवर्नेंस राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने तैयार किया है। इसमें ड्राइवर भी सह मालिक होंगे, ड्राइवर भी एक सह मालिक होंगे, यानी उसका भी कुछ पूंजी होगा, निवेश होगा। इसके लिए सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ बीते दिनों एमओयू साइन हो चुका है और यह ऐप से बुक होगी। हर राइड की 100% कमाई ड्राइवर को मिलेगी। अभी तो ओला उबर ले लेती है और कमीशन खत्म होगी। तो एक बहुत बड़ी बात होगी कि अगर अमेरिकन ओला उबर को सरकार टक्कर देने के लिए सरकार ही प्रयास अगर कर रही है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसमें यदि इनका कोई बिजनेस क्षेत्र ना हो तो ये भी आप देख लीजिए। तो ये डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। तो ये एक बड़ी खबर है।